दोस्तों मेरे इस करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मैं आपको सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का रखा है। तो दोस्तों इसरो ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम 2030 तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कब तक का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक का। अब चलिए मैं बताता हूँ इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष इसके कौन है? एस सोमनाथ। तो ध्यान रखिएगा एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था वो कौन था भारत का? तो वो आर्यभट्ट था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा में। तो ये भी ध्यान रखिएगा सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 3 बैंकों को 50 बैंकों के शीर्ष में शामिल किया गया है। इसमें बैंक हैं SBI, HDFC और ICICI। तो ध्यान रखिएगा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में SBI को और HDFC, ICICI को रखा गया है। ये जो रैंकिंग दी गई है उनके ग्राहकों के दिए जाने ऋण के क्षमता पे है। तो इस रैंकिंग में SBI को 20, HDFC को 33वां और ICICI को 48वां स्थान मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ICICI को 48वां, HDFC 33वां और SBI 20वां है। ये जो इनकी कैपेसिटी नापी गई है तो ये कैसे? तो उनकी ऋण देने की ग्राहकों को क्षमता के आधार पर इस रैंकिंग को दिया गया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किस देश को भेजा है, तो वो फिलीपींस है। ये फिलीपींस को भारत ने 2022 के समझौते के तहत इन मिसाइलों को दिया है। इनकी कुल लागत जो भारत को मिली है वो 2,966 करोड़। तो डील जो थी 2,966 करोड़ की थी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो महानिदेशक हैं वो अतुल दिनाकर राड़े है। तो ध्यान रखिएगा अतुल दिनाकर राड़े जी इसके महानिदेशक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीत कुमार केके को। तो ध्यान रखिएगा धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अजीत कुमार केके। धनलक्ष्मी बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। तो ध्यान रखिएगा धनलक्ष्मी बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। रुपए ने UPI क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 में एक अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम है लिंक इट फॉरगेट इट। तो ध्यान रखिएगा रुपए ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो लिंक इट फॉरगेट इट। कहाँ लॉन्च किया है? IPL 2024 में। किस लिए किया है? तो क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए। दीपिका सोरेंग जो है उनको हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका सोरेंग को। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा आप। इस हॉकी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो हॉकी का जो एपेक्स बॉडी है वो कौन सा है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हॉकी के जो ग्राउंड का साइज होता है वो क्या होता है? तो 91.4 मीटर से 55 मीटर तक। तो ध्यान रखिएगा 91.4 गुणे 55 मीटर का हॉकी का टोटल ग्राउंड का साइज होता है। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन कब फाउंड हुआ था? तो 1947 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन 1947 में। ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत कब गया था? तो 1928 में। भारत ने कितने टाइम हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? तो वो 1 टाइम जीता है। वहीं गोल्ड मेडल ओलंपिक में कितने टाइम भारत ने जीता है? तो 8 बार जीता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया वुमेन हॉकी फेडरेशन 1947 में फॉर्म्ड हुआ था। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 19 अप्रैल को। इसका थीम क्या रखा गया? तो अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। तो दोस्तों 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस और इसका थीम अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त
रखे। लीवर का जो दोस्त वेट होता है इंसान पुरुषों में 1.5 kg होता है और महिलाओं में 1.2 kg। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, 19 को लीवर और 18 को विश्व विरासत दिवस। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का पुरस्कार किसने जीता? तो रश्मि कुमारी ने। तो महिला कैरम का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब रश्मि कुमारी। हाल ही ने अंगारा A5 रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया अंतरिक्ष में? तो रूस ने। तो अंतरिक्ष रॉकेट अंगारा A5 का लॉन्चिंग किसने किया है? तो रूस ने किया है। तो दोस्तों अंतरिक्ष से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। सतीश धवन केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? वो अप्सरा है। पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया वो कौन था? तो यूरी गागरिन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति जो था वो जो अंतरिक्ष में गया वो यूरी गागरिन था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।